में एक बहुत बड़े भक्त हुए। उनका नाम था काले खां। ये मुस्लिम थे और ये भगवान श्री बांके बिहारी के बहुत बड़े भक्त थे। एक बार की बात है कि काले खां भगवान के पास जाकर के उनका आठों पहर दर्शन करता और काम के लिए वहां के जो हिंदू संप्रदाय थे वे काले खां को रखे थे कि आप मंदिर के बाहर मंदिर को साफ कीजिएगा, मंदिर के जो आंगन है उनको अच्छे से पेड़ पौधा को आप देखिएगा। और काले खां इस नौकरी को स्वीकार करने में उन्हें बहुत गर्व फील हुआ। लेकिन काले खां के जो समुदाय थे, उनके जो परिवार में थे, वे बहुत दुखी थे कि काले खां को ये नौकरी पाने के लिए। और सबसे ज्यादा दुखी उनकी जो वाइफ थी वो थी, उनकी बेगम थी। तो काले खां को उनकी बेगम बोली कि भाई आप कहीं और काम करिए, इस मंदिर में काम मत कीजिए जो 8 पहर आप काम करते हैं। फिर भी काले खां भगवान श्री कृष्ण को, बांके बिहारी को बहुत प्यार करते थे और उनकी प्रेम और उनका जो इच्छा था भगवान के ऊपर पूरे अर्पित हुआ करते थे वो। लेकिन काले खां के साथ एक दुर्भाग्यवश क्या हुआ, काले खां की जो पत्नी थी वो बांझ थी, उनका कोई संतान नहीं था। तो उनके जो कजन थे काले खां के, वो काले खां को कहते थे, अरे मुस्लिम होकर के तुम अपने बादशाह को नहीं पूछते हो और अन्य बादशाह को जाकर के तुम प्रणाम करते हो किसी अन्य जाति के। अरे जिस जाति के बादशाह है वो तो उसी का सुनेगा ना, तेरा क्यों सुनेगा। काले खां सभी का बात सुना करता था, बहुत दुखी रहता था। काले खां किसी को कोई उत्तर नहीं देता था। वो जानता था कि साइलेंस इज द लैंग्वेज ऑफ गॉड कृष्णा, जो चुप्पी रहना है, जो साइलेंट है, जब आप चुप रहिएगा, खामोश रहिएगा, तो खामोशी ही मेरे बांके बिहारी का आवाज है। और ये चुपचाप सबका बात सुनता था, कोई आंसर नहीं देता था। एक दिन काले खां ने भगवान को बोला, हे बांके बिहारी, मैं चाहता हूं कि मेरी पत्नी को आप एक पुत्र दें। क्यों? क्योंकि वो लोग ये चाहते हैं कि मैं जो आपके दर पे आता हूं, ये दर पे आना बंद कर दूं। वो मुझसे परीक्षा लेना चाहते हैं। मुझे पुत्र और संतान की शौक नहीं है। तूने जो मेरे भाग्य में दिया है उस सबसे मैं संतुष्ट हूं। एक दिन भगवान को यह समर्पित करके बहुत जल्द काले खां के घर में एक पुत्र रूपी धन पैदा हुआ। सभी बहुत खुश हुए काले खां को ये देख करके। समय बीतता गया। 8 साल बाद काले खां का संतान 8 साल का हो गया। यमुना के तीर पर वो खेल रहा था। अचानक एक काले नाग ने उस बच्चे को काट लिया। काटने के बाद उसकी बच्चे की वहां पर मृत्यु अवस्था में छा गया और मान लिए पूरी मृत्यु ही हो गया। शरीर नीला पड़ गया था, मुंह से फेना छोड़ रहा था बच्चा। किसी ने जाकर के उसके बीवी को बोला कि भाई तेरा पुत्र को काला नाग काट लिया है। उनकी जो बेगम थी वो दौड़ के आए अपने शौहर के पास, काले खां के पास, और आके बोलते हैं कि अरे देख, तेरे बेटे को किसी ने, सांप ने काट लिया है। चल जाकर के किसी वैद्य को बुला, किसी हकीम को बुला, उसको झड़वा, उसको ठीक कर, वरना तेरा बेटा मर जाएगा। उसी वक्त जो राजभोग था, राजभोग का घंटी बज गया और मंदिर में वो घंटी सुन करके काले खां ने अपनी बेगम को बोला कि तू जा अपने बेटा के पास, मैं आ रहा हूं। बेगम बोली, अरे तू कैसा निष्ठुर है रे, कैसा दुष्ट है। अपने बच्चे को सांप काट लिया है और तुझे ये नहीं है। अरे यही तू अपने भगवान को पूजा करता है। आज देखती हूं तेरा भगवान कैसे मेरे बच्चे को बचा रहा है। यदि तेरा भगवान मेरा बेटा को बचा लिया ना, तो मैं भी इसकी भक्त हो जाऊंगी। इतना बोल करके वो दौड़ के अपने बेटे के पास भाग गई। और इधर काले खां भगवान की तरफ देख करके बोला, तुझे क्या मेरा सुख देखा नहीं जाता है नटवर? तू हमेशा मुझे नचाते रहता है। तेरे दर पे तो मैं नाचता हूं, फिर मुझे क्यों इस परिवार में उलझा देता है तू? मुझे पार कर इससे, मुझे हटा दे इस माया से। मेरे बच्चे को लिए वो मेरी सुनी तो मेरी शौहर ने, मेरी वाइफ ने मुझसे क्या कहा, मेरी पत्नी ने मुझसे क्या कहा। देख, उतने ही देर में उनकी जो पत्नी थी वो उस बच्चे को लाया और ला करके उसके पांव के सामने रख दिया, अपने पति के, शौहर के पांव के सामने। आप बोला, ये रे तेरा मर गया बेटा। अब भगवान श्री कृष्ण का कृपा ऐसा कि जब काले खां दोनों हाथ उठा करके भगवान से भीख मांग रहा था, उसी वक्त उनके हाथों को पकड़ के कोई नीचे टानते हुए देखा तो देखा उनका बेटा जीवित हो गया। उसने बोला, अब्बा, किसी ने मेरे स्वप्न में आया और आकर के मुझे बोला कि उठ, तेरे साथ खेलना है मुझे।
वो कौन गया, वो कौन था, कहां गया? अब्बा ने पूछा, काले खां ने पूछा, बेटा वो कैसा था? काला था, आंख तिरछा था, और हां, उसके शरीर से चंदन का खुशबू आ रहा था। ये सुनकर के पिता ने उस बच्चे को अपनी गोद में उठा करके भगवान की तरफ दिखाते हुए कहता है, क्या ये वही था जिसे तू स्वप्नों में देखा? पुत्र ने कहा, हां, ये वही था। भगवान की महिमा देखिए, पूरे परिवार मुस्लिम संप्रदाय होते हुए भी ठाकुर जी के सेवक बन गए, और आजीवन काले खां का ये जो इतिहास है, ये आपके इतिहास के पन्नों में मिल जाएगा देखने को। प्रभु, जिस भक्त ने श्रद्धा रखा, उस भक्त ने पत्थर से भगवान को उत्पन्न कर दिया। प्रहलाद जी पत्थर से भगवान को उत्पन्न किए, भीम से एक पिलर से उन्होंने नरसिंह भगवान को प्रकट कर दिए। विश्वास पे ही तो सब कुछ है। जब आपको भगवान के प्रति विश्वास होगा तो भगवान आपके लिए वहां उत्पन्न हो जाते हैं। भगवान पे विश्वास रखिए, भगवान पर मन और भजन कीजिए।